बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भरतपुर की। भरतपुर के रुदावल थाना इलाके में क्षतिग्रस्त सड़क को लेकर ट्रक ड्राइवर और स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। ट्रक ड्राइवरों ने आरोप लगाया है कि क्रैशर संचालक सड़क बनवाने के नाम पर हर फेरे के 100 रुपए लेते हैं, लेकिन सड़क नहीं बनवा रहे, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय निवासी गोवर्धन ने बताया कि रूपवास से बुरावई जाने वाली सड़क पर 3 फीट गहरे गड्ढे हैं। यहां से रात दिन क्रैशर से आने जाने वाले ट्रक निकलते हैं, जिसके कारण सड़क टूट जाती है, जबकि क्रैशर मालिक ट्रक ड्राइवरों से प्रत्येक चक्कर के 100 रुपए लेते हैं। इसके बाद क्रैशर संचालक सड़क को सही नहीं करवाते हैं। ये रूपवास रोड से बुरावई के लिए लिंक लग रहा है और इसमें 10 साल से गड्ढे हो रहे हैं। न तो कोई एमएलए आया, न एमपी आया, सबसे कह परेशान है कि यहाँ आता तो ही नहीं, केवल वोटों के लिए आते हैं यहाँ लोग। और आज तो दर्शन नहीं किए, न एमएलए किए, न एमपी के किए। और ट्रक वाले पे से हमेशा क्रेशर वाले रोजाना प्रति चक्कर 100 रुपए लेते हैं, केवल इसकी रिपेयरिंग के लिए। और रिपेयरिंग के नाम पर ना लिपा पोती है, कुछ नहीं है। इतनी मिट्टी उड़ती है कि जितनी फसल सब नष्ट हो रही है किसान की। और यहाँ मकान है, हमारे पुजारी महाराज ने यहाँ मिट्टी से पूरे मकान भर गए। कायदे गाड़ी भरने आता हूँ, आज से मुझे 5-6 साल हो गए इसी रोड पर चलते हुए। और क्रेशर पर जाता हूँ और डेली का आगे थे 100 रुपए लेते प्रेस गाड़ियों पर रास्ता के लिए बनवाने के लिए। और कागज अभी तक तो बनानी है, अभी ऐसे देखते हैं। कम से कम 5-6 साल हो गए। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 28 जिलों में 197 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की स्वीकृति जारी कर दी है। इन उपकेंद्रों के खुलने से पशुपालकों को उनके नजदीक ही पशु चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी, जिससे पशुधन के स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर आनंद सेजरा ने पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्रों के लिए नए अतिरिक्त पद सृजित किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी की गई है। उन्होंने बताया कि बाड़मेर में 18, उदयपुर में 17, बीकानेर में 15, जोधपुर में 14, भीलवाड़ा में 13, चित्तौड़ में 11 तथा पाली में 10 स्थान सहित 28 जिलों के कुल 197 स्थानों पर ये नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले गए हैं। डॉक्टर सेजरा ने बताया कि इन उपकेंद्रों पर पशुधन निरीक्षक और पशु परिचर के 394 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति भी जारी की गई है। इन नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्रों में आवश्यक फर्नीचर और उपकरण हेतु प्रत्येक उपकेंद्र के लिए 30-30 हजार रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने कार्यकाल में आयोजित जनसुनवाई के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए नागरिकों की सुनवाई की। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण, पेंशन और प्रशासनिक मामलों से जुड़ी समस्याएं रखी। उप मुख्यमंत्री ने सभी मामलों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। कई मामलों में तो मौके पर ही समाधान की प्रक्रिया शुरू की गई। आपको बता दें कि उन्होंने कहा, जनता की समस्याओं का समाधान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी सरकार संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। जन सुनवाई के दौरान उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी शिकायत को अनसुना ना किया जाए और तय समय सीमा में समाधान सुनिश्चित किया जाए। खबर बयाना से है। बयाना उपखंड के अंतर्गत आने वाले गांव नयावास के ग्रामीण इन दिनों भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। गांव तक जाने वाले मुख्य मार्ग पर बारिश का पानी भर जाने से कीचड़ जमा हो गया है, जिससे राहगीरों को और वाहन चालकों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। बयाना रुदावल सड़क मार्ग से गांव नयावास को जोड़ने वाली सड़क जगह जगह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बारिश के पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था भी नहीं है, जिसके कारण यह पानी अब कीचड़ में तब्दील हो चुका है। इस कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना ग्रामीणों के लिए दुश्वार हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ लोगों ने आम रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा है, जिससे रास्ता संकरा हो गया है। इससे न केवल पैदल चलने वालों को बल्कि 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजकीय छात्रावासों में कार्यरत कर्मचारियों का गुस्सा अब उबाल पर है। सभी राजकीय अवकाश के दिनों में सेवा देने के बावजूद पिछले 6 महीनों से उनके अतिरिक्त कार्य का वेतन भुगतान नहीं किया गया है। इससे आक्रोशित कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। कर्मचारियों का कहना है कि वे नियमित
26 कार्य दिवसों के अलावा सभी राजकीय अवकाश पर भी ड्यूटी करते हैं, लेकिन इन अतिरिक्त कार्य दिवसों का वेतन लंबे समय से लंबित है। दिसंबर 2023 से लेकर मई 2025 तक के अवकाश दिवसों के बिलों और एरियर का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। कर्मचारियों ने प्रबंधन से मांग की है कि भविष्य में नियमित वेतन के साथ ही अवकाश कार्य का भुगतान भी समय पर किया जाए, साथ ही पिछले 6 महीनों से लंबित बिलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। मैं एक मैट्रन पद के लिए जो इतना मानसिक तौर पे टॉर्चर किया जाता है कि मैट्रन का इतना सारा काम है, और फिर जिस बाद में जो धमकी दी जाती है कि मैट्रन का क्या काम है, उनको हटाया जाए। और अभी फिलहाल जो कल ही मेरे को हटाया गया था, क्योंकि इन मांगों को लेके मैं इन सबके साथ में थी, तो ये कह रहे कि आप ज़्यादा लीडरशिप कर रहे हो कि इनको न छुट्टियों का पैसा दिया जाए और न एरियल का पैसा मिलेगा। आप सोच रहे हैं कि भाई आप काम करते रहो, मांग कुछ मत करो। हमारी सब कर्मचारी की ये मांग है कि हमें 15 से 20 कई को 25 साल भी हो गए हैं काम करते हुए, और इनकी मांग है कि जो राज्य सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी जो बढ़ाई गई है 26 रुपये, उसको लागू हुए 2 साल हो गए, और विश्वविद्यालय प्रशासन देना नहीं चाहता है, और ये सब कर्मचारी उसको लेना चाहते हैं, और विश्वविद्यालय प्रशासन बिल्कुल भी नहीं देना चाहता, अभी भी अडिग है उस चीज़ पे, हम देना नहीं चाहते और बार बार हटाने की धमकी देता है। राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2023 से न्यूनतम। जयपुर के आगरा रोड स्थित अपोलो कॉलेज ऑफ वेटरनरी में 3 दिवसीय PLRC सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान देश विदेश से आए वेटरनरी डॉक्टर और स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान पालतू कुत्तों और बिल्लियों की बीमारियों की जांच और इलाज के साथ साथ ट्रेनिंग सेशन भी आयोजित हुए। वहीं कई लोग अपने पेट्स को लेकर कॉलेज पहुंचे और डॉक्टर से उनका चेकअप करवाया। सेमिनार में डॉक्टर RC शर्मा, डॉक्टर चरण सिंह शर्मा, डॉक्टर अजय सूद, डॉक्टर अमरनाथ, डॉक्टर कुणाल देव शर्मा, पंजाब वेटनरी कॉलेज के हेड ऑफ सर्जन डॉक्टर अरुण आनंद, डॉक्टर वेंकटेश्वर, डॉक्टर ऋषि सूद सहित कई PLRC के बोर्ड मेंबर और डॉक्टर्स मौजूद रहे। इस संस्था के द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में प्रतिवर्ष कई बार 2 बार भी इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसके तहत पशु चिकित्सक जो हमारे जो वेटनरियंस हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, जो डॉग्स और बिल्ली मतलब स्वान और बिल्ली के ऊपर जो रिसर्च चल रही है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं जहाँ पर अपने अपने बड़ी मेट्रो सिटीज़ में, उनका इस संस्था के द्वारा जो स्पीकर्स बुलाए जाते हैं देश के विभिन्न राज्यों से, उनके द्वारा पशु चिकित्सकों का जो ज्ञान है उसको बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। हम लोग PLRC में रह के पूरी कंट्री में कोशिश करते हैं कि वर्कशॉप्स की जाएं और सेमिनार्स किए जाएं। हम एक बड़ा सेमिनार दिल्ली में करते हैं और छोटी छोटी वर्कशॉप्स ऑल ओवर इंडिया हर दूसरे तीसरे महीने में करने की कोशिश करते हैं। हम बहुत थैंकफुल हैं डॉक्टर साहब के, उन्होंने परमिट किया उनका कॉलेज के प्रोमिसेस को यूज़ करने के लिए। यहाँ पर ऐसे आसान काम नहीं होता है, जो वर्कशॉप होती है उसमें जो सबऑर्डिनेशन होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये लोग काफ़ी डिफरेंट सर्जिकल वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, सर्जरी रिलेटेड, ऑर्थोपेडिक रिलेटेड, और मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स
आज फोर्टी द्वारा आईटीसी राजपुताना में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसमें हमारे मुख्य अतिथि जयपुर पुलिस कमिश्नर और श्री बीजू जोश साहब और एडिशनल कमिश्नर राजदीप जी और डीसीपी वेस्ट श्री अमित कुमार जी थे। अमित कुमार जी ने कुछ टाइम पहले एक मुहिम चालू की थी जो बच्चे और कुछ लोग जो तकलीफ में आ जाते हैं, यानी जो क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं, कुछ गलत हाथों में चले जाते हैं, तकलीफ हो जाती है, उनको हम कैसे उनका भरण पोषण करें, उनकी शादी तक की एक जिम्मेवारी लें, इसी क्रम में उन्होंने हमारे से बात की। क्रिमिनल जस्टिस के दिशा में हम जो कार्य करता है वो पूर्ण रूप से सफल जब होगा जब विक्टिम को पूरी तरह से जस्टिस मिलेगा। तो पुलिस का कार्रवाई से ये अधूरा रह जाता है। तो अभी जो डीसीपी वेस्ट के इनिशिएटिव से 40 ने जो योगदान किया है विक्टिम्स ऑफ क्राइम को, जो विशेष परिस्थितियों में वो जिसका परेशानी आता है उसको मुख्य धारा में रखने के लिए जो भी इन्होंने जो योगदान पुलिस को दे रहा है, जो इनिशिएटिव बहुत सराहनीय है और इसको आगे बढ़ाना है। पूरा राजस्थान में इसको एक मॉडल के रूप में